आज भी तैयार, हम मना नहीं कर रहे कि जो भी गाय को खरोच हुआ है, नुकसान हुआ है, हम उसका पैसा देने के लिए तैयार है। तो वो बोले कि नहीं हमें 10,000 रुपये चाहिए। तो बोले भैया ये तो अवैध वसूली कर रहे हो आप लोग। जैसे मेरे को चोई बोलते हैं, एक लड़का राहुल नाम का लड़का है जिसको चोई बोलते हैं ग्रुप में, वो आगे मेरे को पीछे से पकड़ लिया और उन लोग खींच के मेरे को ले गए। तो प्रदीप सोलंकी मुझे मारने लगा और लल्ला करके एक लड़का था, वो अब्दुल तस्लीम, जिनके सबके नाम से FIR भी करवाया है मैंने। बोला क्या चाहते हो बताओ, बोलते जो भी चाहेंगे हम चाहेंगे, तू चाह नहीं पाएगा। तो हमारे लड़कों से युवा शक्ति को जानता नहीं है, युवा शक्ति चरोदा का बहुत बड़ा नाम है, ये वो मतलब धमका रहे थे। पता चला एक्सीडेंट हुआ, जैसे ही वो पहुंचा तो वो बोला हॉस्पिटल चलते हैं। तो जैसे ही हॉस्पिटल ले जाने के लिए किया तो जो लड़के थे युवा शक्ति के बता रहे अपने आप को, वो जाने नहीं दिए, बोलते नहीं यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। देख के समझा थोड़ा उद्देश्य इन लोग का ठीक नहीं लग रहा है करके, तो मेरे से उतरते थे उन लोग बहस करने लग गए। तू गौ सेवा कैसे नहीं होने दिया, कल पैसा कैसे नहीं दिया, गाय के इलाज का पैसा ले रहे थे लड़के, तो उन लोगों को पैसा नहीं लेने दिया। छत्तीसगढ़ में गौ सेवा काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और अच्छी भी बात है, क्योंकि बेजुबान जानवरों के पास अपनी दुख तकलीफ बताने के लिए कोई चारा नहीं होता, उन्हें समझना पड़ता है उन्हें देखकर। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गाय का एक्सीडेंट कर दे रहे हैं, गाय को अगवा करके उसे खरीदी बिक्री करे, तमाम चीज़ें छत्तीसगढ़ में चल रही है, जिसको लेकर गौ सेवक लोग काफ़ी एक्टिव हैं। मगर इसकी आड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गौ सेवा के नाम पर वसूलीबाजी के काम करते हैं। इसका बात हम नहीं कह रहे हैं, हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, क्योंकि आपको बता दें कि आज से कुछ दिन पहले यानी 28 तारीख को एक सड़क दुर्घटना में गौ के साथ एक्सीडेंट हो जाती है। गौवंश के साथ एक्सीडेंट होने के बाद जो शख्स है जिसके गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ रहता है, क्योंकि गौ सड़क के बीचों बीच रहती है, ऐसी उनके द्वारा बताया जा रहा है। और एक्सीडेंट के बाद जो है वहाँ से उनके भी सर में, जो गाड़ी चला रहा होता है उनके सर में काफ़ी चोट आती है। आसपास के गौ सेवक उन्हें घेर लेते हैं और गौ के इलाज के लिए पैसा मांगते हैं, गौवंश के इलाज के लिए पैसा मांगते हैं। मगर जो गौवंश जिसका हादसा हुआ था वो वहाँ से जा चुकी रहती है। तो सबसे पहली प्राथमिकता से इन्हें अस्पताल जाने के लिए एक शख्स जो उनका मित्र रहता है वो कहता है, और उसके बाद उन्हें पैसा नहीं मिलने के गुस्से में अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को जो शख्स यानी वेदांश जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो जो वहाँ से अस्पताल पहुँचाने का काम करता है, उसे बुलाकर फ़ोन करके बुलाया जाता है, बुलाकर उसकी पिटाई की जाती है कि भाई तुम्हारे कारण हमें पैसे नहीं मिल पाए। अब वो पैसे सही में इलाज के लिए थे या अपनी जेब भरने के लिए, ये जांच का विषय। वेदांत हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या घटना हुई थी 28 तारीख से लेकर, क्या कुछ घटना हुई थी। भैया 28 तारीख को मेरा जो फ्रेंड है, मेरा पड़ोसी है, मेरे घर के बाजू में रहता है, वो अपने कार के, क्या नाम है उनका? अक्षयपुरी गोस्वामी। वो अपने दुकान के काम से कुछ रायपुर जा रहा था खरीदी करने। वो जिस दोस्त के साथ जा रहा था उसको लेने के लिए जा रहा था चरोदा के पास, तो गुरुद्वारे के पास उसका एक्सीडेंट हो गया। मेन रोड में गाय आ गई उसकी गाड़ी के सामने, तो वो गिर गया। तो जो गौ सेवक 2 व्हीलर से था? हाँ 2 व्हीलर स्कूटी इलेक्ट्रिक चेतक। तो जो वहाँ के युवा शक्ति करके ग्रुप है जिसके लड़के आए अंशु ठाकुर के साथ और अन्य 4-5 लोग थे, उन लोग आके बोले कि गाय को ठोके हो आप, तो जो भी खर्चा है गाय का आप दो और गाड़ी वाड़ी का खर्चा दो, सब दो और फिर आप चले जाओ। तो मेरा फ्रेंड जिसके साथ जाने वाला था शॉपिंग के लिए, दुकान के सामान लाने के लिए, तो वो फ्रेंड आया वहाँ पे कि इतना देर हो गया, आया कैसे नहीं करके। पता चला एक्सीडेंट हुआ, जैसे ही वो पहुँचा तो वो बोला हॉस्पिटल चलते हैं। तो जैसे ही हॉस्पिटल ले जाने के लिए किया तो जो लड़के थे युवा शक्ति के बता रहे अपने आप को, वो जाने नहीं दिए, बोलते नहीं यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा, आप पहले यहाँ पे जो भी पैसा है वो दो, उसके बाद आप जाओ जहाँ जाना है। तो मेरे को उतने देर में पता चला कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, तो मैं वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे हुआ था। तो मैं वहाँ गया तो मैं बोला कि हॉस्पिटल क्यों नहीं गए तुम लोग अभी तक। तो बोले ये लड़के लोग रुका के रखे, एक बार बात कर लो करके, क्योंकि मेरा फ्रेंड बात करने की हालत में नहीं था, उसको कंटिन्यूस चक्कर आ रहा था। अब कहाँ पर चोट लगी थी? उसके हेड में इंजरी आई थी और हाथ में पैर में चोट लगा था, खून आ रहे थे, ब्लीडिंग हो रही थी लगा? बिल्कुल हो रही थी भैया। तो मैं उनसे वो बात किया, बात करने के बाद वो बोलते कहीं नहीं जाना करके, मुझसे बहस वहस हुआ उनका। तो मैं बोला यार जो भी अपन बाद में समझते सॉर्ट आउट करते हैं करके, मैं अपने फ्रेंड को वहाँ से निकलवाया, हॉस्पिटल भेजवाया और वहाँ से फिर रिफ़र करके उसको रामकृष्णा भेजा गया। तो वहाँ पे सब नॉर्मल हुआ, हालांकि रिफर हुआ मतलब कंडीशन थोड़ी गंभीर हो चुकी थी। उसको चक्कर आ रहा था कंटिन्यू और उल्टी लग रहा था। तो बोले वहीं दिखा लो बेस्ट रहेगा, हालांकि बाद में नॉर्मल आया, ज़्यादा कुछ मेजर नहीं आया। बोले और रुकते तो मेजर हो जाता। तो अगले दिन मेरे को 28 तारीख की बात थी, मैं 29 तारीख को मैं दुर्ग में था अपने कुछ दोस्तों के साथ। तो मुझे 7:30 पौने 8 बजे से कॉल आने लगा अननोन नंबर से। मैं उठाया, मतलब कौन बोल रहा है करके, तो बोले युवा शक्ति से बोल रहे हैं। मैं बोला नाम क्या है आपका? बोलते नाम जान के क्या करेगा, मिल के बात करते हैं, तेरा लाइव लोकेशन भेज, वहीं आएंगे करके। मैं बोला क्या चाहते हो बताओ, बोलते जो भी चाहेंगे हम चाहेंगे, तू चाह नहीं पाएगा। मतलब स्टार्टिंग में उन लोग अच्छे से बात की, आप करके बात की, लेकिन फिर धमकाने वाला बात करने लग गए। तो मैं बोला ठीक है जो भी है भाई, मैं अभी दुर्ग आया हूँ काम से, मैं भिलाई आता हूँ, आपसे आके मिलता हूँ, जो भी उसको क्लियर कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो नहीं तू भेज भेज बोल के लोग कंटिन्यू फ़ोन करे। तो वहाँ से फिर मैं निकल के वापस जब भिलाई पहुँचा तो विठलपुरम कॉम्प्लेक्स करके एक है जगह वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त है अंकित सिंह पवार, उनका ऑफिस था। हम लोग ऑफिस में डेली बैठते हैं, घर के पास है, मतलब शाम के टाइम पे सब दोस्त बैठते हैं।
तो वहाँ जो अक्षय का एक्सीडेंट हुआ था 28 तारीख को, उसका छोटा भाई भी था, आयुष पुरी गोस्वामी। तो वो अंकित सिंह पवार के साथ बैठा था, वहाँ पे मैं गया। तो वहाँ जैसे ही मैं गया, मेरे को कंटिन्यू उस टाइम भी फ़ोन आ रहे थे। तो मैं बोला मैं इस जगह पे आ गया हूँ, आप लोग आके यहाँ बात कर लो, जो भी है क्लियर कर लो भाई, मेरे को कोई मतलब बात नहीं बढ़ाना है। तो ठीक है, आ रहे बोले। उसके बाद मैं नीचे पे खड़े थे हम लोग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास। तो सब लड़के आए, कार में आए, बाइक में आए, स्कूटी में आए, भर के आए उन लोग। तो मैं देख के समझा थोड़ा उद्देश्य इन लोग का ठीक नहीं लग रहा है करके। तो मेरे से उतरते थे उन लोग बहस करने लग गए, तू गौ सेवा कैसे नहीं होने दिया, कल पैसा कैसे नहीं दिया, गाय के इलाज का पैसा ले रहे थे लड़के, तो उन लोगों को पैसा नहीं लेने दिया, ऐसा ऐसा करके मेरे से बहस करने लग गए। मतलब देखो भैया, गौ सेवा सब करते हैं आज के डेट में, सब करते हैं, हम भी करते हैं, हम ऐसे नहीं कि पीछे हटेंगे। तो मैं बोला गौ सेवा करते भी, अगर वहाँ गौ रहती तो गौ सेवा कहलाता। मैं वहाँ पे आया, वहाँ पे कोई गाय नहीं थी। इनफैक्ट आपका जो ग्रुप है, युवा शक्ति का जो व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें उन्हीं लड़कों द्वारा वीडियो भी डाला गया कि इस स्थान पे कोई गाय नहीं थी, उसका प्रूफ भी है मेरे पास। तो उन लोग ये बोलने के बाद बोले नहीं, तू गलत बात किया था हमारे लड़कों से, युवा शक्ति को जानता नहीं है, युवा शक्ति चौरोदा का बहुत बड़ा नाम है, ये वो मतलब धमका रहे थे। तो वहाँ पे अब क्या है, विठलपुरम अपार्टमेंट है, तो लेडीज़ वेडीज़ आ रहे थे, उन लोग बोले आगे चल के बात करते हैं, यहाँ पे नहीं करते। मैं भी सोचा हाँ लेडीज़ है उन लोग सामने, उन लोग क्योंकि गाली गलौज करना चालू कर लिए थे। तो वहाँ से थोड़ा आगे में ओशो ओपन करके एक जगह है, उसके अपोजिट में रोड के पास जगह था, एक दुकान थी, बंद दुकानें थी। तो वहीं पे बात करते हैं करके रुके थे। और वहाँ जैसे ही उतरे तो मेरे जो फ्रेंड थे अंकित सिंह पवार, वो भी साथ में थे, क्योंकि उनको भी लगा कुछ गलत है करके। तो वो बात करने के लिए आ गया है, बोले जो भी है यार ख़त्म करो, जितना भी हुआ था खर्चा हम तो देने के लिए उस दिन भी तैयार थे, आज भी तैयार, हम मना नहीं कर रहे कि जो भी गाय को खरोच हुआ है, नुकसान हुआ है, हम उसका पैसा देने के लिए तैयार है। तो वो बोले कि नहीं, हमें 10,000 रुपये चाहिए। तो बोले भैया ये तो अवैध वसूली कर रहे हो आप लोग, हम अपने स्वेच्छा से जो दे रहे, जबकि गाय वहाँ थी नहीं, फिर भी हम 2,000-3,000 देने के लिए ठीक है भाई, हम 500 भी देंगे तो आपको लेना चाहिए, लेकिन हम दे रहे हैं अपने हिसाब से, तो आप ऐसा डिमांड नहीं कर सकते हो। तो बोले नहीं तू देगा, कैसे नहीं देगा बोल के उस दिन मेरे लड़कों को धमकाया, ये किया, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो वो लड़के में से अचानक से अंशु ठाकुर जो पहले दिन में भी था, वो एकदम एग्रेसिव होते हुए बोला कि नहीं तू देगा, उस दिन भी पैसा नहीं, कल पैसा नहीं दिलाया, आज तू पैसा देगा बोला। और प्रदीप सोलंकी नाम का जो लड़का था, वो आके मेरे को धक्का देके गाली देने लगा। तो मैं मतलब पूछ करा, तो मैं उसको बोला कि नहीं भाई थोड़ा आराम से बात करो करके उसको पीछे किया। तो वो बोलता है कि तू मेरे को ढकेलेगा, ये वो करके मेरे को गाली दिया और ढकेला। और पीछे से मेरे को चोई बोलते हैं, एक लड़का राहुल नाम का लड़का है जिसको चोई बोलते हैं ग्रुप में, वो आगे मेरे को पीछे से पकड़ लिया और उन लोग खींच के मेरे को ले गए। तो प्रदीप सोलंकी मुझे मारने लगा, और लल्ला करके एक लड़का था, वो अब्दुल तस्लीम, जिनके सबके नाम से FIR भी करवाया है मैंने, लोग सब मिलके मेरे को मारने लगे, रॉड से मारे, हाथ से मारे, मुक्का कड़ा सबसे मारे उन लोगों ने मुझे। तो इनडायरेक्टली वो सिर्फ गौ सेवा के नाम पे अवैध वसूली कर रहे थे, जो पैसा लेना था। इसकी शिकायत पुलिस को की, तो पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? जी, पुलिस से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, उन लोगों ने तुरंत FIR किया, मुलायजा करवाया। अभी दूसरा मुलायजा आज हुआ था, जिसका एक्सरे का रिपोर्ट आना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे जो चोट लगी थी मेरे नाक पे वो ज़्यादा गंभीर थी, वहाँ पे अभी भी सूजन है, और हाथ में भी सूजन है, पैर में भी सूजन है, सबका भी एक्सरे हुआ है। तो पुलिस से तो अभी तक पॉजिटिव आ रहा है सब। मैं यही चाहूँगा कि और ज़्यादा अच्छा रहे, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उन लोग के खिलाफ। और बाकी अगर मेरा यही कहना है, अगर वो गौ सेवा कर रहे हैं तो ये इंसिडेंट के बाद सबके सब फ़ोन बंद करके भाग क्यों गए यहाँ से? अच्छा, वो लोग अभी फरार हैं? सब फरार हैं, सबके नंबर बंद है, सब फरार है, सब कोई यहाँ नहीं है। तो गौ सेवा के नाम पर अवैध वसूली भी शुरू हो चुकी है, ऐसी पहली घटना देखने को मिल रही है। और ये शायद ही पहली घटना हो, क्योंकि प्रदेश भर की अगर मैं बात करूँ तो कई सारे लोग इस प्रकार के संघ बनाकर, इस प्रकार का ग्रुप बनाकर, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अपने आप को किसी एक ऑथराइज संघ का बताकर दादागिरी करना, गुंडई करना और पैसे वसूलना, ये चीज़ें चलती आ रही है। मगर ऐसा नहीं है कि सब लोग यही कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो असल में भी गौ सेवा करते हैं, तो उनका सपोर्ट आप कीजिए। मगर इस प्रकार के अगर उपद्रवी लोग मिले जो अवैध वसूली करें, तो उनके खिलाफ शिकायत जरूर कीजिए। अब वो कब तक गिरफ्त में आते हैं और क्या कुछ पूरी घटना उनकी तरफ से है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।